हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं 10th क्लास के स्टैंडर्ड मैथ्स की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ और हम पॉलिनोमियल चैप्टर से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। और अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चे जब मैथ्स का एग्जाम देकर आते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि सर एग्जाम तो पूरा आता था लेकिन एमसीक्यू में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। तो इसमें मेन कारण क्या है कि बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती है, एक तो एमसीक्यू की, और दूसरी कारण क्या है कि हम शॉर्टकट ट्रिक नहीं लगा पाते हैं, डिटेल मेथड से ज्यादा सोल्व करते हैं और टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस मेथड में मैं आपको एक तो करेक्ट अप्रोच बताऊंगा क्वेश्चन को सोल्व करने की, और सेकेंडली मैं आपको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्ट हम जो है पॉलिनोमियल चैप्टर से करेंगे और धीरे धीरे करके हम सारे चैप्टर जो है कवर करेंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन शो हो गया होगा। क्या क्वेश्चन है? द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 3x - 9 आर। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x² - 3x - 9। इसकी हमारे को जीरोस बतानी है। ये क्वेश्चन जो है पहले हमारे पास सीबीएसई 2024 में आया हुआ है और पहले हम इसको डिटेल मेथड में सोल्व करेंगे, फिर इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट ट्रिक से बताऊंगा और देखोगे कि अब जब शॉर्टकट ट्रिक लगाएंगे ना बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो बेटा हमारे पास क्या क्वेश्चन है? एक पॉलिनोमियल दे रखा है px = 2x² - 3x - 9। इसकी हमारे को जीरोस बतानी है। एक बार मैं डिटेल मेथड में बता रहा हूं, ठीक है ना। तो पहले जो है px को जीरो के इक्वल रख दो। px = 0 गिव्स, तो क्या बनेगा ये 2x² - 3x - 9 = 0। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं? स्प्लिट टर्म लगाकर। तो एक बार स्प्लिट टर्म कर लेते हैं। तो हमारे पास सम कितना चाहिए? जो x का कोफिशिएंट है, कितना है x का कोफिशिएंट? -3। तो हमारे को सम चाहिए -3। और प्रोडक्ट कितना चाहिए? x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की जो मल्टीप्लाई होगी उतना प्रोडक्ट चाहिए। 2 9 जा 18 माइनस, यानी कि 2 को -9 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा? 2 × -9 -18। प्रोडक्ट चाहिए -18। तो यानी कि हमारे कोई ऐसे नंबर सोचने हैं जिसका सम तो -3 हो और प्रोडक्ट हो -18। तो ऐसे नंबर है -6 और प्लस का 3, ठीक है ना। इनका सम करोगे -6 और प्लस का 3 कितना आएगा? -3। और प्रोडक्ट करोगे तो 6 3 जा 18 माइनस का 18 आएगा। तो अब यहां पर इसके फैक्टर बना लेते हैं, यानी कि इसको स्प्लिट कर लेते हैं टर्म को। 2x² - 3x को क्या लिखोगे? -6x प्लस में 3x, माइनस का 6x प्लस 3x - 9 = 0। अब यहां पर कॉमन ले लो 2x, पहली दो टर्म में से 2x कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर? x - 3। अगली दो टर्म में से प्लस का 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर? x - 3 = 0। तो यहां पर अब दोनों टर्म में से x - 3 कॉमन आ रहा है तो x - 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर? 2x प्लस में 3, 2x + 3 = 0। तो ये क्या बन गया? x - 3 × 2x + 3 = 0। तो या तो x - 3 0 के इक्वल होगा या 2x + 3 0 के इक्वल होगा। तो या तो x - 3 0 के इक्वल होगा या इक्वल होगा 2x + 3 0 के इक्वल होगा। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? -3 है, वहां जाकर प्लस हो जाएगी तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। और 2x + 3 0 के इक्वल है, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? तो 2x की वैल्यू आ गई, प्लस का 3 है वहां जाकर माइनस हो गया, और x की वैल्यू आ गई, ये जो 2 है डिवाइड में भेज के आ जाएगी -3/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो ये हमारी वैल्यू आई x की -3/2। तो बेटा ये देखो कि ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि क्या जीरो हो जाए इस पॉलिनोमियल की? 3 और -3/2। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये तो है इस क्वेश्चन को डिटेल में सोल्व करने का तरीका। ये हमारे पास क्वेश्चन को डिटेल में सोल्व करने का तरीका था, लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट में सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे? तो बेटा सीधा देखोगे आप, पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? पॉलिनोमियल है px = 2x² - 3x - 9। ये लिख लो जो पॉलिनोमियल है। और फिर से अब मुझे बताओ सम कितना चाहिए? सम चाहिए जो x का कोफिशिएंट होता है यानी कि -3, और प्रोडक्ट कितना चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए 2 और -9 की मल्टीप्लाई, यानी कि x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई -18। तो सोचो ऐसे नंबर कौन से हैं जिनका सम -3 हो, प्रोडक्ट -18 हो। तो आप कहोगे सर ऐसे नंबर है हमारे पास -6 और प्लस का 3, इनका सम करोगे तो कितना आएगा? -3 आएगा, और प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा? 6 3 जा 18 माइनस का 18 आएगा। अरे सर यहां तक तो हमने पहले भी किया था, तो नई बात क्या है? जी हाँ, शॉर्टकट अब स्टार्ट होगी, टेंशन मत लो, शॉर्टकट अब स्टार्ट होगी। देखो
सबसे पहले मैंने स्प्लिट कर लिया, सम चाहिए -3, तो हमारे पास -6 और +3, इनका सम -3 आ रहा है, और प्रोडक्ट चाहिए -18, तो प्रोडक्ट -18 भी आ रहा है। तो सबसे पहले हमने इस तरीके से स्प्लिट कर लिया कि ऐसे नंबर सोच रहे जिनका सम -3 और प्रोडक्ट -18 हो। इसके बाद क्या करना है कि ये जो नंबर आए इनके साइन चेंज कर दो। जैसे ये -6 है, इसको क्या करोगे, +6 कर दोगे। ये +3 है, इसका भी साइन चेंज कर दोगे, क्या कर दोगे, -3 कर दोगे। तो जो भी आपके जो स्प्लिट टर्म करोगे आप, जो हमारे पास बनेंगे ये जो नंबर्स, इनको जो है आपने साइन चेंज कर देने हैं। माइनस का यहाँ प्लस कर दे, या प्लस का तो ये माइनस कर दिया, इसके जो टुकड़े करोगे आप साइन चेंज कर दोगे। अगला स्टेप क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दोगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो 2 से डिवाइड कर दोगे। तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, +3, और -3 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, -3/2। किससे डिवाइड किया है मैंने, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो ये इसके टुकड़े आ गए, यानी कि सॉरी ये इसके जीरोज आ गई, क्या आ गई, 3 और -3/2। यही यहां आई थी 3 और -3/2। तो क्या शॉर्टकट ट्रिक निकली, शॉर्टकट ट्रिक निकली, सबसे पहले आप जो है ये सोचोगे कि सम करने पर कितना आए, प्रोडक्ट कितने पर कितना आए, ऐसे नंबर आपको सोचने हैं। तो मैंने नंबर सोच लिए, -6 और +3, इनका सम -3 आ रहा है, प्रोडक्ट -18 आ रहा है। अगले स्टेप में क्या करोगे, साइन चेंज कर दोगे। जैसे यहाँ -6 था, इसका +6 कर दिया, और ये +3 है, इसका -3 कर दिया। और उससे अगले स्टेप में क्या करोगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड कर दिया, 6 को 2 से डिवाइड कर दिया 3, तो और हमारे पास -3 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया, -3/2, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, तो इसके आंसर आ गए। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, सीधा शॉर्टकट लगा के सोल्व करूंगा, इसी तरह का क्वेश्चन है, और हमारे पास कोई भी इस मेथड से जो है फैक्टराइज वगैरह करने की जरूरत नहीं होगी, आपका बहुत टाइम सेव होगा। कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड। अब अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² + 11x - 4। हमारे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है 3x² + 11x - 4, इसकी हमारे को जीरोज बतानी है। तो बच्चा सबसे पहले तो ये सोचो हमारे को सम कितना चाहिए, जो x का कोफिशिएंट है, सम चाहिए हमारे पास है +11, प्रोडक्ट कितना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 4 जा 12, तो प्रोडक्ट चाहिए हमारे को -12। तो ऐसे नंबर सोचो जिनका सम 11 आए और प्रोडक्ट -12 आए। तो सर ऐसे नंबर कौन से है, ऐसे नंबर है +12 और -1, इनका सम करोगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, और इनका प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, -12 आएगा। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका सम ये आए और प्रोडक्ट ये आए। सेकंड स्टेप क्या है, साइन चेंज कर दो इनके। तो ये +12 है तो इसकी जगह -12 कर दिया, और ये -1 है तो इसकी जगह +1 कर दिया, -12 और +1। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर दो। बच्चा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो 3 से मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 12/3 4 आ जाएगा, यानी कि -4। 12 को 3 से डिवाइड करोगे, और 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1/3। तो आंसर आ गया इसका -4, 1/3। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, -4, 1/3। आइए आपको समझ आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा है ना, इसका आंसर आपको खुद बताना है, और कमेंट में लिख के बताना कि आंसर क्या है, ठीक है ना। आखिर मुझे तो पता लगे आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको खुद बताना है, खुद निकाल के देखना है इसका आंसर। तो हमने शॉर्टकट ट्रिक की पढ़ी, अब इससे अगला क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √2x² प्लस में 3x + √2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी जीरोज बतानी है। अब बच्चे जब ये MCQ है तो क्यों इसमें डिटेल मेथड लगा रहे हो, क्यों पड़े हो चक्कर में आप डिटेल मेथड लगाने के। तो यहां पर देखो हम इसमें भी शॉर्टकट लगा सकते हैं यहां पर, ठीक है ना। इसकी जीरोज बतानी है, तो सबसे पहले इसको 0 के एक बार रख दो, ठीक है ना। बच्चा लोग बताओ सम कितना चाहिए, x का कोफिशिएंट 3, सम चाहिए 3, प्रोडक्ट कितना चाहिए, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो 2, यानी कि प्रोडक्ट चाहिए 2। ऐसी कौन सी टर्म है जिनका सम 3 आए और प्रोडक्ट 2 आए, जिनकी गुना 2 आए जोड़ 3 आए। तो सर इसका जवाब है +2 और +1, इनकी सम तो आ रही है 3 और प्रोडक्ट आ रही है 2। अब पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, इनके साइन चेंज कर दो, +2 है तो इसको -2 कर दिया, +1 है तो इसको -1 कर दिया। तीसरा स्टेप क्या है, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था उससे डिवाइड कर दो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, √2,
तो पहली टर्म को भी √2 से डिवाइड किया और दूसरी टर्म को भी √2 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर इसका बन गया -2/√2 और -1/√2। अब ये -2/√2 आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। देखो पहला बना है -2/√2, दूसरा क्या बना है, दूसरा बना है -1/√2। अब -2/√2 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यूं करके लिख सकते हैं -√2 मल्टीप्लाई बाय √2। 2 को लिख सकते हैं ना √2 मल्टीप्लाई बाय √2। 2 क्या होगा, आधा 2 गुना में आधा 2 बटे में √2 और -1/√2। इस √2 से √2 काट दो तो क्या आंसर बच गया, -√2 कोमा -1/√2। तो वो देखो कौन सा ऑप्शन है, -√2 कोमा -1/√2। अरे ये तो पहला ही ऑप्शन है, तो ए इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो आई होप आपको अब तक समझ आ रहा होगा। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन है। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देना, इसके फटाफट फैक्टर बनाओ, वीडियो को पॉज करो और फटाफट इसके फैक्टर सॉरी इसकी जीरोज बताओ इसकी फटाफट। ठीक है ना, आपके पास 25 सेकंड का टाइम है और देखो आप इसका आंसर निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे शॉर्टकट ट्रिक से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2020 में आया है और हम देखना इस क्वेश्चन को कितनी बढ़िया तरीके से सेकंडों में सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + k is 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x² + 3x + k। इसकी जो एक जीरो दे रखी है वो 2 है और हमारे को k की वैल्यू निकालनी है। हमेशा याद रखना जो जीरोज होती है ना पॉलिनोमियल की, वो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। जो जीरोज होती है पॉलिनोमियल की वो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। तो यहां पर जीरो कितनी है, 2 है, तो 2 जो है ना इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या है कि जब मैं 2 पुट कर दूंगा ना तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां पर हमारे पास 2 पुट कर दो इस पॉलिनोमियल में, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, x की जगह 2 पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 2, मैंने x की जगह 2 पुट कर दिया प्लस में k, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k। अब क्योंकि 2 इसकी 0 है तो यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। देखो जीरोज होती क्या है पॉलिनोमियल की, जीरोज वो वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे। तो यहां पर जीरोज यहाँ पे 2 है यानी कि ये 2 पुट करने पर पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। तो मैंने x की जगह 2 पुट कर दिया और पॉलिनोमियल 0 बन गया। ठीक है ना, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 गुना में 2 कितना हो गया 6, प्लस में k बराबर 0, 6 + 4 ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा, 10 + k = 0। अब ये प्लस का 10 है, वहां जाकर माइनस हो गया तो k की वैल्यू कितनी आ गई -10। तो ये -10 आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी है। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपको देखो लगातार आपको वीडियोज मिलती रहेंगी इस चैनल पर जो है, और लगातार जो है आपको जो है इस एमसीक्यूज जो कि लगातार प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको खुद करना है भाई, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैं नहीं करा रहा, मैं प्रैक्टिस आपको भी तो करनी है ना बच्चा। तो क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। क्वेश्चन है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 4x + k is 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है ना, क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन सोल्व करो और आंसर बताओ क्या आ रहा है। जो आंसर आया उसको कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है ना, मुझे पता तो लगे कितना आ रहा है समझ आपको। ठीक है, आगे अब 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है, अब बेटा 7th क्वेश्चन करने से पहले ना एक नया कंसेप्ट मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि क्या होता है। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो px लेटर से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो ax² + bx + c, ऐसा ही होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 2 होती है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसमें अगर मेरे को सम ऑफ जीरोज निकालना हो, क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज का, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा = -b में a। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी तरीके से अगर मेरे को प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है बच्चा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, कांस्टेंट टर्म बाय में x² का कोफिशिएंट यानी कि c में a। तो ये फॉर्मूले याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा यूज होगा इसका। क्वेश्चन क्या है अगला, क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 8x - 13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/बीटा। देखो बेटा हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है px = x² - x² + 8x - 13, x² + 8x - 13।
ठीक है ना। इसकी जीरोज है अल्फा बीटा, ये गिवन है, इसकी जीरोज क्या है अल्फा बीटा, और हमारे को वैल्यू किस चीज की निकालनी है, हमारे को वैल्यू निकालनी है इसके अंदर 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करोगे, तो बेटा हमारे को 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकाली। अरे एक बार एलसीएम तो ले लो, एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या बचा बीटा, बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा ऊपर बीटा आ जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल, क्या बचा अल्फा, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा आ जाएगा। तो ये बन गया बीटा प्लस अल्फा बाय अल्फा बीटा। बीटा प्लस अल्फा को लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा बाय में अल्फा बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं हम, बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, 4 + 3 लिख लो या 3 + 4 लिख लो, बात एक ही है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यानी कि सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी -b/a। अब यहां पर बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, यानी कि a हो गया 1, एक्स का कोफिशिएंट है प्लस का 8, यानी कि b हो गया 8, और कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म -13 है, तो c हो गया -13। ठीक है ना, यही होगा ना हमारे पास। तो अब हमारे पास बना अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या बनी थी, देखो एक बार, अल्फा बीटा मैंने एलसीएम लिया, अल्फा से अल्फा काटा बीटा बच गया, बीटा से बीटा काटा क्या बचा अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा बाय अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा। अब हमारे को पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है c/a, ये वैल्यू होती है। यहां पुट कर दो वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की जगह पुट कर दो -b/a, अल्फा प्लस बीटा की जगह पुट कर दो -b/a, और अल्फा बीटा की जगह पुट कर दो c/a। ठीक है, पुट कर दिया। अब देखो 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म डिवाइड हो रही है। जब 4 टर्म डिवाइड हो रही हो ना, तो दूसरी चौथी टर्म कटती हो तो काट सकते हो, तो यहां पर a से a काट दो, क्या बचा हमारे पास -b/a में c बचा। अब बताओ b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू -13 है, तो यहां पे आ जाएगा b की वैल्यू 8 पुट करते हैं, ये माइनस अपनी जगह है, b की जगह 8 पुट कर दिया और c की जगह -13 पुट कर दिया, माइनस है माइनस कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया इसका 8/13, 8/13। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको अपने आप करना है, ठीक है ना, प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी स्पीड बनेगी बेटा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। अब अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial fx is equal to px square minus 2x plus 3p and alpha plus beta is equal to alpha beta, then p is equal to, बेटा हमारे को fx दे रखा है एक पोलिनोमियल, क्या दे रखा है fx पोलिनोमियल, fx पोलिनोमियल दे रखा है px square minus 2x plus 3p, ये दे रखा है, और साथ ही साथ हमारे को दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, और p की वैल्यू निकालनी है। बेटा ऐसे ही बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि क्वेश्चन को करना कैसे है। देखो जहां पर आपको अल्फा प्लस बीटा मिल जाए पुट कर दो -b/a में, जहां आपको अल्फा बीटा मिल जाए पुट कर दो c/a में, बस यही करना है। तो सबसे पहले हमारे पास, क्योंकि इस क्वेश्चन में p की वैल्यू निकालनी है, एक बार तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंपेयर कर दो ax² + bx + c से। तो बेटा बताओ a की वैल्यू कितनी होगी, x² का कोफिशिएंट कितना है, x² का कोफिशिएंट p है, b की वैल्यू कितनी होगी, x का कोफिशिएंट कितना है -2 है, और c की वैल्यू कितनी होगी, कांस्टेंट टर्म कितनी है, कांस्टेंट टर्म 3p है, कांस्टेंट टर्म है 3p। और बच्चे गलती करते हैं, कभी कभी कांस्टेंट टर्म को 3 लिख लेते हैं, नहीं बेटा कांस्टेंट टर्म 3p होगी। कांस्टेंट टर्म होती किसकी, कौन सी है, जिसके पीछे वेरिएबल ना हो। अब इसके पीछे वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल कौन सा है इस क्वेश्चन में, x है वेरिएबल, तो इसके पीछे वेरिएबल नहीं है, तो पूरी कांस्टेंट टर्म 3p साथ में उठेगा, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन पे दोबारा आओ कि इस क्वेश्चन में हमारे से पूछे कि p की वैल्यू क्या है, और हमारे को रिलेशन गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, -b/a, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि c/a, तो ये होगी c/a। अब -b/a इक्वल टू c/a आ गया। अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि a की वैल्यू पुट करने लग जाते हैं, क्यों पुट कर रहे हो, जो कटता है पहले काट दो, ज्यादा इजी हो जाएगा। क्या कटता है, a से a कटता है, तो मैंने a से a काट दिया, तो क्या बना -b इज इक्वल टू c। अब वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू कितनी है -2, एक माइनस पहले से बाहर पड़ा है, ये माइनस वाला अंकल बाहर पड़ा है पहले से, तो माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू c। c की वैल्यू कितनी है 3p, ये c की वैल्यू है, तो माइनस माइनस प्लस 2 की वैल्यू होगी 3p, और ये जो है ना 3 अब मल्टीप्लाई में है, यहां जाकर क्या होगा बेचारा, क्या होगा डिवाइड होगा,
तो 2/3 इज इक्वल टू पी। पी की वैल्यू आ गई 2/3, पी की वैल्यू आ गई 2/3, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन और आ गया है, डिट्टो इसकी कार्बन कॉपी। वो क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है और आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आज की इस वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं पर ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और रिमेंबर, इसके बाद अब इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, ठीक है ना। पॉलिनोमियल में जितने भी एमसीक्यू की पॉसिबिलिटी बनती है सभी चैप्टर्स में, मैं सारे आपको कवर कराऊंगा। मेरी वीडियो अगर अच्छे लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।